तो ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम फिजिक्स का जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है उसका 6th पार्ट डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स से। कल जो हमने पढ़ा था वो हमारा रेजिस्टिविटी पे ख़त्म हो गया था और हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। और आज हम इस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ना है आज, या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस? ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, क्या आप कह सकते हैं रेजिस्टर्स भी। तो क्या चीज़ है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस? तो अब जो हमारा करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो और किसी हर जो आपका अप्लायंस होता है, हाउस होल्ड अप्लायंस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, उसके लिए हमें अलग अलग डिज़ायर्ड करंट चाहिए होता है। और क्योंकि जो सोर्स सेम है तो करंट हमारा सेम रह रहा है, तो हमें अलग अलग रेजिस्टर्स अलग लगाने पड़ते हैं सो टू गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट, जिससे हमें वो आउटपुट उतना करंट मिल जाए जितना हम चाहते हैं। तो हम इसलिए लगाते हैं हमारा रेजिस्टेंसेस, यानी एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स। तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने में हो सकता है? ये दो पार्ट में हो सकता है। फर्स्ट इज़ हमारा सीरीज़ में अगर हम लगाएं, सेकंड इज़ पैरेलल में लगाना। ये सीरीज़ में हम मतलब सीरीज़ या पैरेलल में हम रेजिस्टर्स लगाएंगे। अगर ये एक सिंपल चीज़ बता दूं, अगर हमें जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ाना है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बढ़ाना है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है, वी वांट टू इंक्रीज, तो हम सीरीज में लगाते हैं। वेयर एज अगर हमें इसे डिक्रीज करना है तो पैरेलल में लगेगा हमारा, मतलब रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में लगाएंगे। तो सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या, वो डिस्कस करते हैं हम पहले सीरीज। तो सीरीज क्या होगा? जब व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, तो हम कहते हैं द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, यानी हमारे रेजिस्टर जो हैं सीरीज में है। अब मतलब शेप एक बार आपको दिखा दूं कि ये हमारा एक रेजिस्टर हो गया और ये हमारा दूसरा रेजिस्टर हो गया। तो क्योंकि ये R1 और R2 जो हमारे रेजिस्टर्स हैं ये एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, तो इसलिए हम कहेंगे दीज रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। दूसरा हमारा कौन सा होता है? दूसरा है पैरेलल। तो पैरेलल क्या होंगे कि कौन से रेजिस्टर्स को हम कहेंगे कि ये रेजिस्टर्स हमारे पैरेलल में कनेक्ट, कि अगर हमारे टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, सेम दो पॉइंट्स के बीच में हमारे अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो, सो दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। यानी वो रेजिस्टर्स हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। उनका मैं एक बार रिप्रेजेंटेशन दिखा दूं, तो ये हमारा एक सर्किट है, ये तो हमारा R1 लगा हुआ है, अब ये हमारे दो पॉइंट हुए A और B, और ये हमारे R1 और R2 हैं। अब क्योंकि R1 और R2 सेम दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं दीज रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, या दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब अगर सीरीज की बात करते हैं हम और जैसे हमने ऊपर एक बनाया था सेम, ये हम एक बार नीचे इसे ले आए अगर, तो और अगर हमें इस बार R1 R2 की जगह इसकी वैल्यू गिवन है कोई, कि ये R1 R2 नहीं है, ये हमारी कोई वैल्यू गिवन है स्पेसिफिक, क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ पे? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है आपकी, और ये ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर हो। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ 2 ओम है
ये 4 ओम का रजिस्टर है, सीरीज में कनेक्टेड है R1 और R2, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस हम ऐसे डिपेक्ट करेंगे क्योंकि RS यानी रेजिस्टेंस निकालेंगे जब सीरीज में है, तो टोटल आएगा R1 प्लस R2, सिंपल ऐड करेंगे जब सीरीज में कनेक्टेड है, दैट इज 2 + 4 6 ओम। ये आपका इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस आया है, यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज। इतना क्लियर होगा अब आप लोगों को। तो अगर हम दो रेजिस्टर्स जैसे हमने 2 और 4 को ज्वाइन किया है सीरीज में, तो उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस आया 6, जो कि है द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज हमारे पास। तो जब हम फॉर्मूला उससे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा टोटल सीरीज में, हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज से ज़्यादा आएगा। अब पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं इसका एक फॉर्मूला कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, ये आप कितने नंबर का भी निकाल सकते हैं, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो एक अपना डायग्राम बना लेते हैं, मतलब सर्किट डायग्राम जिसमें दो रेजिस्टर्स हों। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है, और हमें ये याद हमेशा रखना है जो सीरीज है हमारा, सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो करंट हर रजिस्टर में सेम रहता है, I रिमेन्स सेम। वेयर जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस। तो अब हमने ये सर्किट डायग्राम बना लिया है, अब इसका हमें फॉर्मूला निकालना है कंबाइंड रेजिस्टेंस का। दो हैं हमारे पास रेजिस्टर्स जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीरीज में हमारा करंट सेम रहेगा और जो पैरेलल है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्योंकि सीरीज है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफरेंट होगा। तो जब डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम लेट कर लेते हैं कि जो R1 हमारा रजिस्टर है उसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R1 इज V1, ये हमने लेट कर लिया। और सिमिलरली जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R2 है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R2, वो क्या होगा, V2 होगा। ये हमने बस लेट किया है V2, ये भी बस लेट किया है। तो जो टोटल हमारा रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो हमारी बैटरी के वोल्टेज की इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि वही तो आगे डिवाइड हुआ है। तो अगर हमारा ये V वोल्ट है तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है ओम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू IR। अब V1 क्या होगा हमारा, IR1, V2 IR2। दोनों रेजिस्टेंसेज अलग है लेकिन करंट दोनों में सेम है, क्योंकि सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है। तो हमारा V क्या हो गया, IR1 प्लस IR2। अब V क्या है, हम खुद से V खुद से भी IR है, इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। IR इज इक्वल्स टू I, यहाँ से कॉमन लेंगे R1 प्लस R2, I से I हमने कैंसिल कर दिया, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब ये जो R है दैट इज अवर रेजिस्टेंस इन सीरीज या कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2, दिस इज द फॉर्मूला। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो के बारे में और हमारा आया है R1 प्लस R2, तो हमारा जो असली फॉर्मूला निकल के आता है n रेजिस्टेंसेज, यानी कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज लगाइए उसका फॉर्मूला निकल के आएगा RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, और जो आपका लास्ट आपने रेजिस्टेंस लिया है वो RN। सो ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला। ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये अब आपको क्लियर होगा। अब अगला जो चीज़ आती है हमारी, दैट इज़ अगर हम पैरेलल अगर उसकी बात करें तो उसका फॉर्मूला डिराइव करना है हमें। तो वो कैसा आएगा हमारा, तो व्हेन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो आपको जो डायग्राम तो आपको पता ही है। तो अब मैं इसका पहले आपको वो करके दिखाता हूँ, इसका जो प्रूफ है हमारा, इसका अगर हम कनेक्ट करें तो कैसे करते हैं। पहले अगर हम डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे तो क्योंकि ये पैरेलल है तो इसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा और करंट चेंज होगा,
तो R1 में हमारा करंट I1, R2 में है I2। तो टोटल करंट क्या हो गया हमारा, जो यहाँ से गया है ये वाला I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, क्योंकि इसमें डिवाइड हुआ है ये आगे जाके। और क्योंकि हमारा V दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR, सो V इज इक्वल्स टू I1R1 या V इज इक्वल्स टू I2R2। तो I1 क्या हुआ हमारा V अपॉन R1, I2 क्या हुआ हमारा V अपॉन R2। तो अब हमने अगर फॉर्मूले में रखा है, ये हमारा असली में फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू IR, यानी I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। V अपॉन R इज इक्वल्स टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V हमने कैंसिल कर दिया, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये आपका हो गया व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये अब आपको क्लियर होगा। वैसे ही RN के लिए भी है, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन 1 अपॉन RN। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट n रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये अब आपको क्लियर होगा। अब इन्हीं के बेस पे हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में, कि वो सीरीज़ में होते हैं या फिर पैरेलल में। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते कौन से हैं, डोमेस्टिक यानी घर से रिलेटेड हमारे। इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो इनकी हम बात कर रहे हैं कि क्या हमें कंसिडर करना चाहिए सीरीज़ या फिर पैरेलल। अगर हम बात करते हैं अपने घर के जो अप्लायंसेस होते हैं उनकी, तो अगर हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमेशा हमें यूज़ के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि सीरीज़ या पैरेलल में लगाएं, तभी हमें डिज़ायर्ड आउटपुट या डिज़ायर्ड हमारा करंट मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक बल्ब्स को यूज़ करना है, जैसे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की आपको झालर लगानी है अपने घर पे या फिर अपने पूरे कॉलोनी में, तो आप कौन से लगाएंगे, सीरीज सर्किट, क्योंकि उससे हमारा जो एक ही स्विच से सारा सिस्टम कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि करंट उसमें सब में सेम जा रहा होता है। और ये सीरीज सर्किट सेफर भी है, क्योंकि जो करंट है वो थोड़ा स्मॉल हो जाता है। ठीक है, अब यही बात करें अगर हम पैरेलल की, तो उसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा कहाँ पे हमारा यूज़ होगा। तो क्योंकि हम बात करें डोमेस्टिक की, तो हम पैरेलल हमारा बेटर रहेगा। पैरेलल बेटर रहेगा, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हमारे पास हर चीज़ के लिए अलग स्विचेस हैं। अब आपके घर में टीवी है, गीज़र है, रेफ्रिजरेटर है, और आपका वॉशिंग मशीन है। ऐसे आपके बहुत सारे अप्लायंसेस हैं आपके घर में, तो सबके लिए एक अलग स्विच होगा, तभी सब में करंट अलग जाएगा। तो हमेशा हमें पैरेलल इसमें यूज़ करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी आप सबको सेपरेटली आप ऑपरेट कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि जब आपको गीज़र यूज़ करना है तभी आपको टीवी यूज़ करना हो, जब आपको रेफ्रिजरेटर यूज़ करना है तभी आपको वॉशिंग मशीन यूज़ करनी हो। तो इसलिए सबके लिए एक डिफरेंट स्विचेस हमारे पास होने चाहिए। तो इसलिए हमारा जो घर में है वो पैरेलल लगाते हैं हम। अगर उस हम सीरीज़ लगाएं तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, आप पहले वो डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज, अगर हम सीरीज में लगाएं सब इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो फर्स्ट क्या है, अब अगर एक अप्लायंस हमारा खराब हो जाता है, इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, तो बाकी भी स्टॉप हो जाएंगे। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि
आपका जो सर्किट है वही ब्रोक हो जाएगा, क्योंकि सब एंड टू एंड जॉइंट है। और अगर जैसे ये हमारा एक सर्कल है और उसमें ये है, हमने रेजिस्टेंसेस लगा रखे हैं, यानी एक अप्लाइंसेस है वहाँ पे, और ये ख़राब हो जाए, तो ये अगर ख़राब हो जाए तो ये सर्किट तो यहाँ से ब्रेक हो गया ना। और जब सर्किट पूरा नहीं होगा तो हमारा किसी में करंट ही नहीं जाएगा आगे, तो ऑल अदर्स विल ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। तो हमें ये ध्यान रखना है सीरीज़ का एक पहला डिसएडवांटेज। दूसरा कि ऑल आर कनेक्टेड टू वन स्विच, अब सबको हमें सेपरेटली ऑपरेट करना है तो वो ख़राब है। थर्ड है सीरीज़ में हम सब में सेम नहीं जाता पोटेंशियल डिफरेंस, सिर्फ करंट सेम जाता है। अब जो आपकी सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट की आती है हमारे हाउस होल्ड, हमारे सर्किट्स में, तो वो सब में सेम नहीं जाएगी, तो वो एक डिसएडवांटेज है। सप्लाई इज़ नॉट सेम, मतलब सब में जब पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, अब अगर पैरेलल में होगी तो सबके सारे अप्लायंस के बाद पास पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, ठीक है। और अगर वरना शेयर होगा, तो इसलिए ये भी डिसएडवांटेज है। फोर्थ है कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस सीरीज़ में मैंने आपको बताया ओवरऑल ऐड हो जाता है, तो वो बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से करंट कम जाएगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस इज हाई। तो अब ये जो आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज़ हैं वही हमारे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल हैं। तो ये तो आपको सिंपल सी बात है, क्लियर ही होगा। तो ये तो हमारा था आज का टॉपिक, और अब एक मैं इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जो भी हमने पढ़ा है सीरीज़ और पैरेलल के में। तो एक क्वेश्चन कर, क्या चीज़ है क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा आपके पास, और ये आपको खुद पहचानना होता है कि किस में कनेक्टेड है। तो पहले आप पहचान लीजिए किस में कनेक्टेड है और फिर इसे सॉल्व करिए। अगर आपने पहचान के सॉल्व कर लिया पॉज करके वीडियो को, तो अब आगे आप इसमें बढ़ते हैं। तो क्या होगा, ये हमारा दिस इज़ अवर पैरेलल। पैरेलल क्यों है, ये दो पॉइंट से कनेक्टेड है जो कि हमारे होंगे ए और बी, या ए ये बी। तो व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स, सो देन द ओवरऑल जो आपकी एक ये सिचुएशन बनती है वो एक पैरेलल में आपका मोड होता है। तो क्या फॉर्मूला है इसका, 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/7 प्लस 1/9, 63, 9 प्लस 7, 1/RP इज इक्वल्स टू 16/63। तो RP हो गया हमारा 63/16 ओम, और दैट्स द आंसर। तो आज के फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इसे एक बार रिवाइज करिएगा, थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कल से पावर वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।